आपने दोस्तों इसका नाम मैंने भी आपको सुनाया था। आज दोस्तों देखना आप आजकल के अंदर आपको इसका नाम बड़ी मात्रा में सुनाई देगा अखबार के अंदर, क्योंकि दोस्तों ये गया है कहां, यूक्रेन के अंदर। भारतीय जो फंसे हुए हैं उन्हें वहां से निकालने के लिए गया है। कौन सा? C-17 ग्लोबमास्टर। ये किससे लिया है? ये दोस्तों बोइंग कंपनी। कौन सी कंपनी है? बोइंग कंपनी है। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भारत के पास है C-17 ग्लोबमास्टर। अगला क्वेश्चन, ताजमहल को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया? ताजमहल दोस्तों आप जानते हो आगरा के अंदर स्थित है। 1983 में दोस्तों इसे वर्ल्ड हेरिटेज जो है घोषित किया। तो ताजमहल को 1983 में दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया। अगर आपसे पूछे भारत में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज कितनी है? टोटल विश्व धरोहर 40 है। कितनी है? 40 है। और लेटेस्ट कौन सी है? 40वीं दोस्तों लिखिएगा, धोलावीरा। कौन सी है? धोलावीरा। और धोलावीरा दोस्तों कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। और अगर पूछे 39वीं कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा रामप्पा मंदिर। और रामप्पा मंदिर दोस्तों कहां स्थित है? तेलंगाना के अंदर स्थित है। तो अगर आपसे पूछे 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है, वो है दोस्तों धोलावीरा। 39वीं कौन सी है? वो है दोस्तों रामप्पा मंदिर। ये कहां है? तेलंगाना में। वो कहां है दोस्तों? गुजरात के अंदर। और इन 40 के अंदर एक ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज है जिसे मिक्स के अंदर रखा गया है। कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज दोस्तों पूरे भारत में एक, क्या पूरे भारत में एक है? और वो कौन सी है? कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे हाल ही में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी, सुन लो रसगुल्ला, चाइना चमगादड़ के लगी दोस्तों मिर्ची, क्या चमगादड़ के लगी मिर्ची, सुनना मेरी बात। हाल ही में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन समझौते की पुष्टि की है? अब सुनना, एक्चुअली में दोस्तों अमेरिका ने, किसने? अमेरिका ने किसको? नेपाल को दोस्तों कितनी सहायता देने की बात कही है? तो ध्यान रखिएगा 500 मिलियन डॉलर। कितनी है? 500 मिलियन दोस्तों, इतना डॉलर जो है, इतनी सहायता देने की बात कही। किस दोस्तों समझौते के तहत? समझौता ध्यान रखिएगा वो है मिलेनियम चैलेंज। क्या है? मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन। ये दोस्तों समझौता है। इसके तहत 500 मिलियन डॉलर अमेरिका किसको देगा दोस्तों? नेपाल को देगा 500 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता। अगर आपसे पूछे यह समझौता पर सहमति कब बनी थी? सन 2017 में। कब दोस्तों? सन 2017 में इस समझौते पर सहमति बनी। लेकिन इस समझौते की एक खास विशेषता थी, और वो थी दोस्तों कि यह समझौता तब से लागू होगा जब नेपाल की संसद इसे पारित कर देगी। और दोस्तों नेपाल की संसद ने इसका अनुमोदन कर दिया। अब आप पूछोगे कि इस समझौते में क्या है? इस समझौते में दोस्तों लिखिएगा, अभी देखना, अभी दिखाऊंगा दोस्तों चाइना की हालत। इस समझौते के अंदर दोस्तों क्या है कि नेपाल में, एक तो नेपाल में दोस्तों 300 किलोमीटर की जो सड़क है, इस सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। क्या? 300 किलोमीटर की सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। और एक दोस्तों नेपाल के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। इससे दोस्तों किसने विरोध स्टार्ट किया? इसका विरोध किया किसने? आपके चाइना। किसने? चीन ने दोस्तों इसका क्या किया है? विरोध किया है। आप उससे पूछोगे कि सर चीन को क्या मिर्ची लगी? नेपाल अलग देश है, अमेरिका अलग देश है, चीन को ऐसा क्या हुआ जो इसने इसका विरोध किया? किसी देश में दोस्तों अमेरिका अपना विकास करना चाह रहा है, करने दो विकास दोस्तों। चीन को क्या समस्या है? चीन को दोस्तों ऐसा लगता है कि जो ये अमेरिका है ना रसगुल्ला, अभी देखिए एक्चुअली में दोस्तों ये हो गया क्या? यह है दोस्तों चाइना। क्या? चाइना। और यह है नेपाल। यहां पर स्थित है तिब्बत। क्या है? तिब्बत है। चाइना को दोस्तों ऐसा लगता है कि अमेरिका नेपाल में अगर आकर बैठ गया तो वो सीधा किसको चैलेंज करेगा? सीधा दोस्तों आपके चाइना को चैलेंज करेगा। तो चीन को यह समस्या है कि अगर नेपाल में दोस्तों अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ाएगा तो इससे बाद में किसको समस्या होगी? चाइना को दोस्तों समस्या होगी, क्योंकि चाइना के बगल में कौन आकर बैठ जाएगा? ये दोस्तों अमेरिका आकर बैठ जाएगा। अमेरिका ने क्या कहा है? अमेरिका ने कहा है कि हम तो दोस्तों बिजली अच्छी पहुंच सके नेपाल में, और दोस्तों बिजली के साथ में सड़क अच्छी हो, इसके लिए हम तो क्या कर रहे हैं? 500 मिलियन डॉलर की एक सहायता कर रहे हैं। लेकिन अगर नेपाल की संसद चाहे तो हम इसे नहीं करेंगे। नेपाल ने कहा आ जाओ भाई साहब, पैसों की सख्त जरूरत है। क्योंकि दोस्तों नेपाल भी चाहता है और पूरा विश्व भी ये चाहता है, अमेरिका भी ये चाहता है कि नेपाल में दोस्तों जो चीन है इसकी निर्भरता को कम किया जाए। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? पूरा विश्व और नेपाल ये चाहता है कि चीन पर जो निर्भरता है, इस चीन पर निर्भरता को कम किया जाए। इसीलिए दोस्तों चीन का विकल्प नेपाल किसे बना रहा है? वो बना रहा है दोस्तों अमेरिका। किसे? अमेरिका। क्योंकि चीन का एक ही मकसद है और वो है ऋण जाल में फंसाना। किसमें? ऋण जाल में फंसाना। और ऋण जाल में फंसाकर किसी को इतना कर्ज देना कि वो कर्ज के मारे डूब जाए। जैसे दोस्तों सीधा सा एग्जांपल है इसका, और वो है पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। किसी को इतना कर्ज दो कि वो कर्ज में डूब जाए दोस्तों, ये किसका उद्देश्य है? चीन का उद्देश्य है। और चीन ऐसा नेपाल में ना करे तो नेपाल वालों ने दोस्तों किससे सहायता ली है? अमेरिका वालों से सहायता ली है। अमेरिका ने दोस्तों सहायता दी है और चीन ने क्या किया है? चीन ने कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं। नेपाल ने कहा भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, तुम इसका विरोध करो। तो ध्यान रखिए, अगर पूछ ले मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन अगर पूछा जाए दोस्तों, ध्यान रखिए 500 मिलियन डॉलर का अमेरिका और नेपाल के बीच में हुआ है। नेपाल में दोस्तों एक तो सड़क सुधार के लिए, एक दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के लिए,
इसका विरोध जो है वो दोस्तों चाइना के द्वारा किया गया। तो अमेरिका नेपाल को $500 मिलियन मिलेनियम चैलेंज दोस्तों सुधार के लिए देगा। अगर आपसे पूछे नेपाल की स्थिति क्या है, नेपाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, सैंडविच देखिए तुमने, सैंडविच में दोस्तों दो ब्रेड के बीच में क्या, दो ब्रेड के बीच में दोस्तों खीरा नहीं होता क्या, खीरा और दोस्तों टमाटर, ऐसी स्थिति किसकी है, नेपाल। तो ध्यान रखिएगा, दो ब्रेड, दो बड़ी बड़ी शक्तियां, इनके बीच में दोस्तों फंस गया कौन, नेपाल। इसे कहते हैं बफर स्टेट। क्या बोलते हैं, बफर स्टेट। मतलब दोस्तों इसे कहते हैं सैंडविच कंट्री। क्या बोलते हैं, सैंडविच कंट्री, या दोस्तों इसे कहा जाता है बफर स्टेट। दो बड़ी बड़ी शक्तियों के बीच में नेपाल दोस्तों फंस गया। ये नेपाल के लिए अच्छी बात है, खराब बात है? अरे बहुत बढ़िया बात है। तुम ये सोच के देखो, अगर ये दोनों आपस में शत्रु हैं तो इसका तो मौजा ही मौजा है। ये दोस्तों जिस दिन इसने इसको आंखें दिखाई, ये दोस्तों किधर जाएगा, ये जाएगा चाइना की तरफ। अगर चाइना ने इसको आंखें दिखाई तो ये जाएगा दोस्तों इंडिया की तरफ। मतलब दोस्तों ये वो फूफा जी है जिनसे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर इसने आंख दिखाई तो ये गया इसके पास। दोस्तों नेपाल ने कहा हमें ₹5 चाहिए, क्या ₹5 चाहिए? इंडिया ने कहा हमारे पास नहीं है। नेपाल ने कहा ठीक है हम जा रहे, कहां, चाइना जा रहे, ₹5 लेने। अगर दोस्तों चाइना के पास गए, चाइना से कहा हमें ₹10 चाहिए, चाइना ने कहा हमारे पास नहीं है। ये नेपाल ने कहा हम जा रहे किसके पास, इंडिया के पास। ये सैंडविच दोस्तों बहुत हानिकारक है। तो नेपाल बफर स्टेट है दो बड़े देशों के बीच में, और दो ऐसे देश है जो आपस में दोस्तों लड़ रहे हैं किसके लिए, सबसे बड़ी शक्ति बनने के लिए। उसमें इसका दोस्तों फायदा है किसका, नेपाल का। अगर आपसे पूछे सार्क जो है, इस सार्क का दोस्तों मुख्यालय कहां स्थित है, तो ध्यान रखिएगा सार्क या फिर दक्षेस है, इसका जो मुख्यालय है, इसमें टोटल दोस्तों 8 देश है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लिखना दोस्तों काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है इसका हेडक्वार्टर। तो अगर आपसे पूछे साउथ एशिया एसोसिएशन दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, नेपाल काठमांडू में। महाभारत रेंज कहां स्थित है, नेपाल में जो हिमालय है दोस्तों, इस हिमालय को महाभारत रेंज कहा जाता है। काला पानी और लिपुलेख विवाद किस नदी से संबंधित है, आप सभी जानते हो, भारत और नेपाल के बीच में यह विवाद हुआ था। ये दोनों की दोनों स्थान उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और वो नदी कौन सी है, वो नदी है दोस्तों काली या फिर शारदा नदी। तो अगर आपसे पूछे काला पानी और लिपुलेख विवाद, ये दोस्तों उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और ध्यान रखिएगा भारत नेपाल के बीच में काली और शारदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री या स्थल अवरुद्ध देश है, वो है दोस्तों कजाकिस्तान। कौन है, कजाकिस्तान। तो अगर आपसे पूछ ले कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है, पहला सवाल दोस्तों कजाकिस्तान की नई राजधानी क्या है। और कजाकिस्तान में अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले ईंधन की कीमत बढ़ने पर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था और इमरजेंसी घोषित हुई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ईंधन की दोस्तों फ्यूल की कीमत बढ़ने पर एक तो यहां पर इमरजेंसी घोषित होती है, और एक दोस्तों यहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था कजाकिस्तान। और इसकी नई राजधानी क्या है, इसकी नई राजधानी है नूर सुल्तान। क्या है, नूर सुल्तान। और इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक दोस्तों एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है काजिंद। क्या नाम है, काजिंद। तो अगर आपसे पूछे काजिंद एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में काजिंद एक्सरसाइज। तीनों पॉइंट ध्यान रखना, कजाकिस्तान, नई दिल्ली, नूर। दोस्तों कजाकिस्तान की नई राजधानी नूर सुल्तान। कजाकिस्तान वही देश है, सवाल आएगा हाल ही में किस देश में ईंधन की कीमत बढ़ने पर वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, तो ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान। और अगर पूछे काजिंद एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। कल रात को दोस्तों क्या हुआ, कल रात को एक जो सैन वॉन है, ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों बड़े फेमस स्पिनर थे, उनका कल रात को दोस्तों निधन हो गया। उनकी एक बॉल है जिसे अब तक दोस्तों क्रिकेट इतिहास की सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण, सबसे शानदार बॉल कहा जाता है। उसका वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखना क्या खतरनाक दोस्तों बॉल थी वो। ये देखिए, 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला तटीय मछुआरों की समस्या को जानने के लिए किस राज्य से सागर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। पहला नोट करना, सागर परिक्रमा। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा पुरुषोत्तम रुपाला। किसने किया है, पुरुषोत्तम रुपाला। ये भारत के कौन से मंत्री हैं, तो लिखिए एक तो मत्स्य पालन और एक दोस्तों पशुपालन मंत्री कौन है, वो है पुरुषोत्तम रुपाला। अगर पूछे सागर परिक्रमा दोस्तों कहां से स्टार्ट हुई है, मंडावी गुजरात। कहां से, मंडावी गुजरात से दोस्तों इसे स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे आपसे कि सागर परिक्रमा क्यों की जा रही है, तो तट पर दोस्तों जो मछुआरे रहते हैं ना, उन मछुआरों की क्या क्या समस्या है, इसे जानने के लिए सागर परिक्रमा दोस्तों की जा रही है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो तट के आसपास जो मछुआरे हैं दोस्तों, इन मछुआरों की समस्या को जानने के लिए, इनकी समस्या को पहचानने के लिए इसका दोस्तों आयोजन किया जा रहा है सागर परिक्रमा। और दोस्तों कहां से स्टार्ट हुई है, मंडावी गुजरात से स्टार्ट हुई है। और ध्यान रखिएगा पुरुषोत्तम रुपाला ने दोस्तों इसे स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी गुजरात करेक्ट आंसर है। पुरुषोत्तम रुपाला भारत के दोस्तों कौन से मंत्री हैं, तो ध्यान रखिएगा ये मत्स्य पालन और दोस्तों पशुपालन मंत्री है किसके, भारत के। अगर पूछे सागर परिक्रमा कहां से स्टार्ट होती है,
मंडावी दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात से स्टार्ट होती है, गुजरात के अंदर स्टार्ट हुई है और तट के आसपास जो दोस्तों आपके मछुआरे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी समस्या के समाधान के लिए स्टार्ट की गई। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहां शुरू हुआ? तो याद करो गुजरात के अंदर। कहां? गुजरात। दोस्तों फादर ऑफ इंडियन स्पेस, अगर पूछे भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर गुजरात के अंदर स्थापित हुआ। काकरापार परमाणु संयंत्र, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि दोस्तों यूक्रेन के अंदर मैं आपको आज बताऊंगा चेर्नोबिल में दोस्तों एक घटना हुई थी 1986 में। उस घटना से 10 या 15 गुना बड़ी घटना अभी दोस्तों हो सकती थी जो अभी टलती हुई नजर आ रही है। एक दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में गोलाबारी हुई जिसमें उसके आसपास वाले क्षेत्र में दोस्तों आग लग गई। अभी बातचीत करेंगे। देखिए काकरापार परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? यह भी दोस्तों गुजरात में स्थित है काकरापार परमाणु संयंत्र। एक बार गोली की तरह बताओ तारापुर कहां स्थित है? तारापुर दोस्तों महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र के अंदर। अगर आपसे पूछे केगा दोस्तों, केगा लिखिएगा कर्नाटक। कहां है? कर्नाटक में। नरोरा कहां स्थित है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश। कहां है? उत्तर प्रदेश में। अगर पूछे आपसे दोस्तों कलपक्कम है, कलपक्कम और दोस्तों आपके ध्यान रखना कलपक्कम कहां स्थित है? तमिलनाडु में। कहां स्थित है? तमिलनाडु में। कुडनकुलम कहां स्थित है? कुडनकुलम भी ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। और दोस्तों अगर पूछे आपसे काकरापार कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, दांडी यात्रा कब दोस्तों प्रारंभ हुई? तो ये ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा दोस्तों स्टार्ट होती है और कब तक चलती है? 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। कहां पर दोस्तों? साबरमती आश्रम। कहां? साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और दोस्तों दांडी जो गुजरात है यहां तक दोस्तों चलती है। नमक जो कर है इस नमक कर का विरोध करने के लिए चलती है। तो अगर आपसे पूछे दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक, नमक कर के विरोध में। सबसे महत्वपूर्ण बात है रसगुल्ला। ये देखो तुम, ये छोटा रसगुल्ला गांधी जी को दोस्तों पकड़ के दांडी यात्रा करवा रहा है क्या? ऐसा दोस्तों हर किसी ने किया है। दादाजी की दोस्तों लाठी पकड़ के नहीं, भाई साहब छोटा रसगुल्ला दोस्तों पूरी दांडी की यात्रा करवा रहा है। ये दोस्तों दांडी यात्रा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन, पता नहीं दोस्तों इस ट्रेन में आप और मैं बैठ पाएंगे या नहीं पाएंगे भगवान जाने दोस्तों, पर बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहां पर दोस्तों? सूरत के अंदर तैयार हो रहा है। टोटल इसके 12 स्टॉपेज होंगे और दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद ये ट्रेन दोस्तों चलाई जाएगी और लिख लेना जापान की सहायता से चलाई जाएगी। तो ध्यान रखिएगा मुंबई से अहमदाबाद पहली दोस्तों बुलेट ट्रेन। सूरत में ध्यान रखिएगा इस बुलेट ट्रेन का, तुम तो ऐसे समझ लो इस बुलेट ट्रेन का दोस्तों पहला स्टेशन सूरत के अंदर बनेगा। ओ गुरुजी कितने स्टेशन बनेंगे? 12 बनेंगे। कितने? 12 दोस्तों, है ना? हाँ, तुम तो केवल पढ़ लो, तुम तो करंट अफेयर्स बढ़ा लो दोस्तों। सूरत में पहला स्टेशन तैयार हो रहा है। ट्रेन अभी दोस्तों बनी नहीं है, स्टेशन तो बना ले, ट्रेन बाद में बनाएंगे। ट्रेन अभी बनी नहीं है दोस्तों, पर पहला स्टेशन बना दिया और वो है दोस्तों सूरत स्टेशन। ठीक है, अगला देखिए 4 मार्च। अब दोस्तों ध्यान से सुनना इस सवाल को और इस पर लगा लो कतई जहर सवाल। का कतई जहर सवाल। 4 मार्च 2022 को शुरू हुआ आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो लिखना आईसीसी महिला वर्ल्ड कप। अगर आपसे पूछ ले आईसीसी क्रिकेट का दोस्तों महिला वर्ल्ड कप, इसकी जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? न्यूजीलैंड। कौन कर रहा है दोस्तों? न्यूजीलैंड जो है वो इसकी मेजबानी कर रहा है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा सीजन है, ये इसका दोस्तों 12वां संस्करण है। कौन सा है? 12वां संस्करण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछे कुल कितनी टीम भाग लेंगे? 8 दोस्तों टीम जो है वो इसमें भाग लेंगे। अगर पूछे भारत की कप्तान कौन है, तो ध्यान रखिएगा भारत की कप्तान है मिताली राज। कौन है? मिताली राज। दुनिया में सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज। ये दोस्तों भारत की क्या है? कप्तान। पिछली बार ये वर्ल्ड कप दोस्तों कब हुआ था? 2017 में। कब हुआ था? पिछली बार ध्यान रखिए 2017 में। और इसमें उप विजेता कौन रहा था? इसमें दोस्तों उप विजेता जो है इंडिया रहा था। और विजेता कौन रहा था? विजेता दोस्तों ध्यान रखिएगा इंग्लैंड। पिछली बार जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, वो पिछली बार वर्ल्ड कप दोस्तों 2000 रहा था। फाइनल मैच में दोस्तों इंडिया जो है वो उसमें हार गया फाइनल मैच में। अगर पूछे इस बार कौन मेजबानी करेगा? न्यूजीलैंड दोस्तों मेजबानी कर रहा है और भारत की टीम की कप्तान फिर एक बार दोस्तों मिताली राज होंगे। टोटल 8 टीम जो है वो इसमें भाग लेंगे। तो आपसे पूछने पहला दोस्तों ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड और भारत का पहला मैच कल 6 मार्च को नल्ला पाकिस्तान से होने वाला है। ध्यान रखिएगा इंडिया का दोस्तों पहला मैच कल दोस्तों होगा, पहला ही मैच नल्ला पाकिस्तान से। आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वो है दोस्तों
दोस्तों स्मृति मंदाना, ये नाम जरूर ध्यान रखना, नंबर दिलाएगा पेपर में दोस्तों। स्मृति मंदाना आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और वो है सैन वॉन। कौन है? सैन वॉन। अगर आपसे पूछ ले सैन वॉन कहां के दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। कहां के? ऑस्ट्रेलिया के। स्पिनर कौन थे दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे सैन वॉन। अगर पूछे 700 से अधिक विकेट दोस्तों इन्होंने लिए, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के दूसरे बॉलर थे। क्या? पहले बॉलर है दोस्तों मुथैया मुरलीधरन। कौन है? मुथैया मुरलीधरन। कहां के रहने वाले दोस्तों? श्रीलंका। कहां? श्रीलंका। और अगर पूछे दूसरे बॉलर कौन है? दूसरे बॉलर दोस्तों सैन वॉन। ये दोस्तों कहां के? ऑस्ट्रेलिया। इनकी एक बॉल है दोस्तों, और इस बॉल को ध्यान रखना, इस बॉल को सदी की सबसे बेहतरीन बॉल कहा गया। इनका कल 52 साल की उम्र में दोस्तों थाईलैंड के अंदर क्या हो गया? थाईलैंड में इनका निधन हो गया हार्ट अटैक से। किससे दोस्तों? हृदय गति रुकने से इनका निधन हुआ 52 साल की उम्र में। मैं आपको वो बॉल दिखाता हूं, है ना, वो बॉल आप देखिए और उस बॉल को देखकर महसूस कीजिए ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉल है। टीम दिखाओ एक बार इस बॉल को दोस्तों, देखिएगा एक बार। और ये भी 52 साल की उम्र में कल दोस्तों रात को इनका निधन हुआ है। इस बॉल को देखो एक बार और समझो ये जो बॉल है दोस्तों कहां पर टपका खाई ये बॉल और कहां दोस्तों चली गई। ये बॉल दुनिया की सबसे बेहतरीन दोस्तों बॉल मानी जाती है जो आपके सामने है, और आप बॉल को देख के समझ चुके होंगे क्या गजब की दोस्तों बॉल थी। इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉल अभी तक की दोस्तों माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए, ये महान स्पिनर सैन वॉन है, और दोस्तों ये जो बॉल आपके सामने अभी आपने देखी है, इस बॉल को दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉल 1993 दोस्तों आपके सामने सबसे बेहतरीन बॉल माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ईंधन का प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बन गई है। तो अगर आपसे पूछे सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कौन है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। कौन है दोस्तों? नोट करिएगा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। कई तो ऐसे योद्धा होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसी बॉल तो मैं भी फेंक दूंगा ना, हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसी बॉल तो मैं हमेशा अपनी गली में फेंकता हूं। अरे प्रभु, गली क्रिकेट नहीं है ये, है ना, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, गली क्रिकेट नहीं है रसगुल्ला। स्विस एयरलाइंस, ध्यान रखिएगा, स्विस एयरलाइंस जो है ये दोस्तों अगर आपसे पूछे स्विस एयरलाइंस, ये दोस्तों दुनिया की पहली एयरलाइंस, क्या दुनिया की पहली एयरलाइंस है जो कि किससे दोस्तों? सौर ईंधन से चल रही है। किससे? सौर ईंधन से चलने वाली दोस्तों दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन सी बनेगी? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ऐसा ही दोस्तों होता है जब आप चेस खेल रहे हो ना, शतरंज खेलते हो, तो दो खिलाड़ी तो खेलते हैं दोस्तों, उनके बगल में जो बैठे रहते हैं ना दोस्तों, उनका दिमाग घोड़े की तरह चलता है। वो दोस्तों हर जगह, क्या वो हर जगह दोस्तों वो, अरे ये नहीं चलना, ये वाली चलनी है, ये नहीं चलना, ये वाला चलना है। मतलब दोस्तों वो कीड़ा करते रहेंगे आपके। पता नहीं दोस्तों कितने समझदार प्राणी हो, चाहे आपस में कभी खेले नहीं दोस्तों, फिर भी आप देखना इतने समझदार होते हैं दोस्तों वो लोग, ना तो आपको खेलने देंगे ना खुद खेलेंगे। वो होते हैं दोस्तों दोस्त, क्या उन्हें कहते हैं दोस्त। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस सौर ईंधन से चलने वाली दुनिया की दोस्तों पहली एयरलाइंस है, स्विस इंटर एयरलाइंस है। अगर आपसे पूछे भारत में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 2070। नोट करके रखिएगा, पेपर में दोस्तों सीधा की सीधा छपेगा कि भारत ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन ये लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। अगला, भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य क्या रखा है? तो ध्यान रखिएगा 2047 जो है वो भारत ने दोस्तों ऊर्जा स्वतंत्र का लक्ष्य रखा है 2047। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, ऊर्जा स्वतंत्र 2047, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन 2070। अगला क्वेश्चन देखिए, विस्तारा एयरलाइंस में कौन सा देश सहयोगी है? तो लिखना सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। और दोस्तों भारत का टाटा, ये दोनों मिलकर कौन सी एयरलाइंस चला रहे हैं? विस्तारा एयरलाइंस है। भारत के वर्तमान नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ध्यान रखिएगा वो मंत्री है दोस्तों भारत के ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये दोस्तों भारत के नागरिक और उड्डयन मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों अगर पूछे हाल ही में एयर इंडिया का अधिग्रहण किसने किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एयर इंडिया का जो अधिग्रहण है वो दोस्तों टाटा एयरलाइंस के द्वारा किया गया। और वो घटना कब की है? 1932 है, जब दोस्तों टाटा ने ही एयर इंडिया की स्थापना की थी टाटा एयरलाइंस के रूप में। मेरी बात सुनना, टाटा ने ही दोस्तों 1932 के अंदर टाटा ने ही टाटा एयरलाइंस के रूप में दोस्तों एयर इंडिया की स्थापना की थी। बाद में दोस्तों इसे आपके सरकार को दिया गया, सरकार ने इसका नाम जो है एयर इंडिया रख दिया। अब ये वापस से किसके पास है? अब ये वापस से दोस्तों टाटा एयरलाइंस के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मार्च 2022 को किसने टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है? तो दोस्तों लिखना आईपीएल 2022। पहला सवाल दोस्तों, आईपीएल 2022 कहां पर खेला जाएगा? मुंबई और पुणे में। कहां? मुंबई और पुणे में इसका दोस्तों आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा संस्करण है? 15वां दोस्तों ध्यान रखिएगा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल में इस बार कितनी टीम खेलेंगी? टोटल दोस्तों ध्यान रखिएगा 10 टीम है। अगला, इसका दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो वो ध्यान रखिएगा टाटा जो है इसका टाइटल स्पॉन्सर। और इसका पार्टनर कौन बनाया गया है? तो पार्टनर दोस्तों ध्यान रखिएगा रुपये जो है ये इसका दोस्तों पार्टनर है। तो पहला क्वेश्चन हो गया
गया कि भाई आईपीएल 2022 मुंबई और पुणे में दोस्तों खेला जाएगा, 15वां संस्करण होगा, 10 टीम इसमें भाग लेंगे, टाइटल स्पॉन्सर टाटा होगा और इसका जो पार्टनर है वो दोस्तों रुपये होगा। ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले आईपीएल 2022 में कौन सी दो नई टीमें खेलेंगी तो ध्यान रखिएगा, एक तो दोस्तों गुजरात की टीम है और एक ध्यान रखिएगा एक है दोस्तों आपके लखनऊ। कौन सी है? लखनऊ। अगर आपसे पूछे गुजरात की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या, कौन है? हार्दिक पांड्या। और दोस्तों लखनऊ की टीम के कप्तान कौन है? केएल राहुल। ये दोनों नई टीम है इसलिए इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, गुजरात की हार्दिक पांड्या और लखनऊ की दोस्तों केएल राहुल। आईपीएल 2021 का आयोजन कहां हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में इसका दोस्तों आयोजन हुआ था। और कौन जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स जो है इसने दोस्तों इसे जीत लिया। अगला क्वेश्चन, अब तक सर्वाधिक बार आईपीएल किस टीम ने जीता? 5 बार। लिख लो कितनी बार? 5 बार दोस्तों आईपीएल जो है मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने 5 बार दोस्तों आईपीएल जो है जीत लिया। रुपये कार्ड का निर्माण किसने किया? ये नोट करना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये बड़ा चर्चा में दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने आपसे कहा था इसी ने दोस्तों यूपीआई बनाया था और उस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बना? उस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश दोस्तों नेपाल। इसी ने बनाया भीम और इस भीम को अपनाने वाला पहला देश बना भूटान। कौन बना? भूटान। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना, यूपीआई अपनाने वाला पहला देश नेपाल और दोस्तों भीम अपनाने वाला भूटान। कौन? भूटान। और इसको बनाने वाला कौन है? यह है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एटीएम की तरह होता है दोस्तों रुपये कार्ड। भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सा है? चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये दोस्तों भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। अब आइए दोस्तों आज का सवाल, एसी चलाओ ना यार। अब आओ दोस्तों आज का सवाल और वो है आपका, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया किस देश में स्थित है? अब बात करते हैं दोस्तों रूस यूक्रेन के संघर्ष की बात करते हैं और इस संघर्ष को आज मैं आपको एक अलग तरीके से समझाऊंगा, इतिहास की घटना में ले जाकर दोस्तों वर्तमान की घटना की गंभीरता जो है उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 किया गया स्थगित है। अगर आपसे पूछ ले डिफेंस एक्सपो हमने कितनी बार आपको पढ़ाया? गांधीनगर गुजरात। कहां पर आपको पढ़ाया? गांधीनगर गुजरात। कहां पर? गांधीनगर गुजरात में क्या होना था? डिफेंस एक्सपो 2022 हमने तुम्हें याद भी करा दिया, फिर भी दोस्तों अब क्या हो गया? ये हो गया स्थगित। क्या हो गया? ये दोस्तों स्थगित हो चुका है डिफेंस एक्सपो 2022। तो भाई ध्यान रखिएगा, उस सवाल का आंसर देखो एक बार। मैंने जो 10वां सवाल आपको दिखाया था उसका आंसर देख लीजिए। ये है दोस्तों चर्चा में रहा, यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जफरोजिया किस देश में स्थित है? यूक्रेन के अंदर दोस्तों स्थित है जफरोजिया। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि भाई डिफेंस एक्सपो 2022 ये दोस्तों गांधीनगर गुजरात में होने वाला था, ये क्या हो गया? ये दोस्तों स्थगित हो गया, गांधीनगर गुजरात में नहीं होना है। आईसीएआर पेपर दोस्तों देखिए, टेक्नीशियन का पेपर, आईसीएआर का दोस्तों पेपर है एग्जाम क्वेश्चन। स्टेपी घास के मैदान यूरोप में मिलते हैं दोस्तों। घास के मैदान की बात करो तो पंपाज घास का मैदान कहां मिलता है? अर्जेंटीना में। कहां? अर्जेंटीना में। अगर पूछे लानोज घास का मैदान, ये दोस्तों वेनेजुला के अंदर मिलता है। अगर पूछे प्रेरीज घास का मैदान, उत्तरी अमेरिका में मिलता है दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। अगर पूछे आपसे लानोज के बाद में पंपाज, लानोज, प्रेरीज और स्टेपीज और डाउन्स घास के मैदान, ये मिलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। और आपसे पूछे वेल्स घास के मैदान, ये मिलते हैं साउथ अफ्रीका। कहां? साउथ अफ्रीका। तो ध्यान रखिएगा स्टेपी घास के मैदान यूरोप के अंदर मिलते हैं। और दोस्तों यूरोप में भी ध्यान रखना, यूक्रेन के अंदर। कहां? यूरोप में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा यूक्रेन के अंदर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट ये स्थित है कोलकाता में। कहां स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन, अभी एक दोस्त मेरा कमेंट कर रहा था, कुछ क्वेश्चन पेपर में आए थे, वो दोबारा करे एक बार कमेंट है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को दोस्तों होता है भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का जो नारा है वो दोस्तों इसके अंदर दिया जाता है। बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो दोस्तों ध्यान रखिएगा किसको मिला? प्रकाश पादुकोण। याद करो दीपिका पादुकोण के दोस्तों पप्पा जी, इन्हें मिला था बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला? दीपिका पादुकोण के पप्पा जी को दोस्तों दिया गया बैडमिंटन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मानव विकास सूचकांक कौन सी रैंक है? 131 है। दो ही बात आती है इसमें, एक तो दोस्तों रैंक कौन सी 131 है, एक दोस्तों 3 इसके आधार है। इसमें साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और दोस्तों जीवन प्रत्याशा। अनुच्छेद 343 है। अरे याद करो 343 से 351 राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। 343 से 351 कोविड का वायरस है। याद करो दोस्तों SARS-CoV-2। और मैंने आपको डिस्कस किया था इसमें SARS का मतलब क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र की बीमारी। यह दोस्तों SARS है, यह इसका वायरस है, कोविड का वायरस है। अगला क्वेश्चन, कार्टोग्राफी किसे बोलते हैं? अगर दोस्तों आपके पास में ज्योग्राफी रही है ना, तो ज्योग्राफी में दोस्तों कार्टोग्राफी जो है मैप बनाने वाले को बोलते हैं। किसको? मैप बनाने वाले को ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं दोस्तों कार्टोग्राफी। बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज दोस्तों, और कैसा पंचायती राज? त्रिस्तरीय पंचायती राज। इस समिति का
निर्माण 1957 में किया और दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 से त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग अगर पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन इसके वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त? सुशील चंद्रा है। अगर पूछे अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद कौन सा है? 324 आर्टिकल है। उम्र कितनी है? 6 और 65 वर्ष जो है ये दोस्तों इसकी उम्र है। प्रलय मिसाइल याद करो दोस्तों, मैंने आपसे 2-4 दिन पहले लिख के दिया था कि प्रलय मिसाइल कहीं ना कहीं एग्जाम में छपेगी, क्योंकि डीआरडीओ ने इसका पहली बार दोस्तों सफल परीक्षण किया था। किसने? डीआरडीओ ने इसका पहली बार सफल परीक्षण किया था। प्रलय मिसाइल मैंने आपसे कहा था कि पक्का ये पेपर में दोस्तों आएगी। ये डीआरडीओ किसने किया है? डीआरडीओ ने इसका सफल परीक्षण किया। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और कहां से किया था? व्हीलर द्वीप। इसका नया नाम क्या हो चुका है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो प्रलय मिसाइल ध्यान रखिएगा, व्हीलर द्वीप या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अगर पूछे डीआरडीओ ने किया है दोस्तों, अगर पूछे सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगला क्वेश्चन, टी20 में सर्वाधिक रन तो वो दोस्तों किसके हैं? पहले नंबर पर रोहित शर्मा है, दूसरे पर दोस्तों गुप्टिल है और तीसरे पर कौन है? विराट कोहली। मैंने आपको बताया था दोस्तों टी20 में सर्वाधिक रन। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, अरे ये उसको बनाया गया दोस्तों, पीआर श्रीजेश। कौन है? अरे गोलकीपर इंडिया के पीआर श्रीजेश वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह दोस्तों वाटरमैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली है। और दोस्तों अगर पूछे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? वो टेसी थॉमस है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 101, कल परसों की बात है, ध्यान रखिएगा। और मैंने कल परसों ही लिखवाया था, 5-6 इंडेक्स है, इनको याद करना, अभी लेटेस्ट आए। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 101 है। अगर पूछे दोस्तों आपसे करप्शन इंडेक्स 85, 85वीं रैंक है करप्शन इंडेक्स में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 43। कौन सी है? 43। और स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट में एसडीजी संबंधित भारत की रैंक कौन सी है? 120 है। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है, गांधी इरविन समझौता। इसी समझौते के बाद में 23 मार्च को दोस्तों किसे फांसी होती है? आपके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को होती है 23 मार्च को फांसी। और फिर इसके बाद में होता है कराची अधिवेशन, जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी को क्या दिखाए गए थे? काले झंडे दिखाए गए थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इसका सपोर्ट किसने किया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू दोस्तों विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाते हैं संविधान दिवस, और इसी दिन दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार, अगर आपसे पूछे अम्ल और क्षार तो दोस्तों 7 पीएच स्केल से 7 से कम एसिड होगा और 7 से अधिक दोस्तों बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। एसिड जो है आप जानते हो खट्टा होगा और बेस जो है ये दोस्तों कैसा होगा? ये कड़वा होगा। ध्यान रखिएगा, 7 से कम में एसिड, 7 से अधिक में दोस्तों बेस है। 73वां संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछे 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। 24 अप्रैल 1993 से दोस्तों लागू हुआ था। ये संविधान संशोधन 1992 का है, लेकिन लागू कब से हुआ? 1992 में नहीं, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। और मैंने आपसे कहा भी था कि इस अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 दोस्तों विषय। अगला देखिए, इंसुलिन, अगर पूछे दोस्तों डायबिटीज या मधुमेह जो रोग है, इस डायबिटीज या मधुमेह रोग में दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि डायबिटीज या जो मधुमेह रोग है इसमें किसका काम है? इसमें इंसुलिन का काम। डायबिटीज में शरीर में दोस्तों ब्लड शुगर जो है वो बढ़ जाता है। कहां? डायबिटीज में। इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हमारी दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। हाँ लिख लो भाई। अगर पूछे पीएच वैल्यू आपके ब्लड की भी आई थी 7.4, क्या 7.4 जो है ब्लड की दोस्तों पीएच वैल्यू है। अगर पूछे दोस्तों आपसे कि जो इंसुलिन है इसका काम क्या है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। ये दोस्तों इंसुलिन का काम है। किसका? इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। और अगर पूछे अगर दोस्तों ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो ध्यान रखिएगा, तो दोस्तों डायबिटीज जो रोग है वो हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4। भारतीय जनता पार्टी 1980 में दोस्तों इसका पुनर्गठन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। 4 मार्च का रिवीजन कीजिए फटाफट से गोली की तरह। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना कहां पर वायु शक्ति अभ्यास, ये दोस्तों ध्यान रखिए पोखरण में। अगला देखिए, 2021 में अरबपतियों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। स्त्री मनोरक्षा परियोजना, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्त्री मनोरक्षा परियोजना बंगलुरु से स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन, पहला मॉडल शहर दोस्तों ग्रिड डिपेंडेंसी से हरित ऊर्जा की तरफ जाने वाला कोणार्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई बिल प्रणाली जो है ये दोस्तों सीतारमन जी ने स्टार्ट की है 2 मार्च के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 6 महीने के लिए दोस्तों असम में एक्सटेंड हुआ। रणजी का 55वां मैच रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय दोस्तों कहां स्टार्ट हुआ है? तो ये ध्यान रखिएगा पुणे के अंदर स्टार्ट हुआ। बोस्पोरस दोस्तों ये जल संधि काला सागर और ध्यान रखिएगा मरमरा सागर जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है बोस्पोरस। याद है आपको? एक बार फिर याद दिला रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये तो हो गया मरमरा सागर। क्या है? मरमरा सागर। इसके नीचे दोस्तों कमेंट चलाओ ना टीम, इसके नीचे कौन स्थित है? तुर्की। कौन है इसके नीचे दोस्तों? स्थित है तुर्की। और यह है मरमरा सागर। अगर मैं आपको पूछूं, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि मरमरा सागर और इधर क्या स्थित है? इधर स्थित है काला सागर। समझना मेरी बात को, काला सागर। तुम कहो तो वर्ल्ड मैप में आपको करवाना स्टार्ट कर दूं? अगर तुम्हारे पास समय हो थोड़ा बहुत तो बताओ कमेंट बॉक्स में, वर्ल्ड मैप करवाना स्टार्ट करूं आपको? नहीं भाई, मुझसे जितनी तेज पढ़ाया जा सकता है ना उतनी तेज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? जितना मैं कर सकता हूं ना उतना कर रहा हूं ना। अगर किसी को अभी भी लगे कि भाई नहीं कर रहा तो वो जहां पे हो रहा है वहां पढ़ ले।
मैं तो इतना कहूंगा, अगर लगे कि अभी भी नहीं हो रहा ना, तो भी जहां पढ़ना है वहां पढ़ ले। मैं जितनी तेज करा सकता हूं, जितनी मैं मेहनत कर सकता हूं ना, कसम से मैं अपना सबसे अच्छा दे रहा हूं, सबसे बेस्ट दे रहा हूं मैं अपना। चाहे रूस यूक्रेन आपको समझाना हो, चाहे उसके साथ में और करंट आपको पढ़ानी हो, सारा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। फिर भी आपको लगे कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा, जहां पे हो रहा है वहां पढ़ लीजिए, बस शांति से पढ़ लीजिए ना। देखो मरमरा जो सागर है, याद करो दोस्तों, अपनी खोपड़ी घुमाओ। कल मैंने आपको समझाया था, इसके नीचे तुर्की है क्या? इसके नीचे तुर्की है, ये काला सागर। यहां दोस्तों कौन स्थित है? यूक्रेन। कौन स्थित है? यूक्रेन स्थित है। और यहां है दोस्तों ओजेव सागर। कौन सा है? ओजेव सागर। अब देखना, अगर मैं पूछूं आपसे यहां से दोस्तों मुझे मरमरा सागर में एंट्री करनी है, तो कौन सी जल संधि है? डार्डेनल्स। कौन सी है? डार्डेनल्स है। और मरमरा सागर से काला सागर में जाना है तो कौन सी संधि है? बोस्पोरस। कौन सी है? बोस्पोरस है। और काला सागर से ओजेव सागर में जाना है तो कौन सी संधि है? कर्च संधि। कौन सी है? कर्च। तो ये तीनों आपको लाइन से ध्यान रखनी है। मरमरा सागर में एंट्री करनी है, डार्डेनल्स संधि। अगर दोस्तों मरमरा से काला सागर में जाना है तो दोस्तों बोस्पोरस संधि है। काला सागर से आपके ओजेव में जाना है तो यह है कर्च। कौन सी है? कर्च। तो ये आपके क्वेश्चन था जो आपके सामने था। ये कल का सवाल दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया है? मुनीश्वर नाथ भंडारी को किया है। राजेश बिंदल दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट के। ये आज का सवाल हो गया। ये जीएस का क्वेश्चन है। ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल आपके सामने उत्कर्ष क्लासेज और करंट अफेयर्स विद उत्कर्ष है। 9 लाख से अधिक का है ये। क्या ये 9 लाख से अधिक का परिवार है और बहुत जल्द 1 मिलियन का हो जाएगा, जो कि दोस्तों मेरे हिसाब से सबसे बड़ा परिवार होगा टेलीग्राम का पढ़ाई के मामले में, जो 1 मिलियन का दोस्तों क्रॉस करने वाला है। ये 9 लाख का परिवार हो चुका है। इससे जुड़ जाइएगा। करंट का सारा मैटर यहीं पर आपको मिलेगा। मेरी क्लास संबंधी जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको इसी दोस्तों आपके क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मिल जाएंगे। ये फूल पत्ती वाली क्लास आपके सामने हो गई दोस्तों। और ये आपके आज जो है वो टेस्ट का सॉल्यूशन है। ध्यान रखिएगा, 8:30 बजे तैयार रहिएगा। टेस्ट का सॉल्यूशन आपके बीच में कराने वाला हूं मैं, और आपके अच्छे सर जो हैं वो टेस्ट का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये लाल पीले मुंह वाले को हटा दे, और सख्त निर्देश है कि लाल पीला मुंह वाला एक भी नहीं होना चाहिए मेरी क्लास में ना, तुरंत हटा दिएगा। ये दोस्तों 8:30 बजे टेस्ट का सॉल्यूशन होगा आपके बीच में, आज शाम को 8:30 बजे। और कल मैं आपको फरवरी का रिवीजन करवाऊंगा ना, क्योंकि आपकी डिमांड भी थी कि फरवरी पढ़ा दो। तो फरवरी का जो रिवीजन है ना, फरवरी 2022, ये मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, कल जो है ध्यान रखिएगा, पूरा महीना एक साथ, पूरा महीना जो है इसका जो निपटारा है, इस महीने का निपटारा एक साथ कल मैं आपके बीच में रख दूंगा। तो जिन्हें भी फरवरी पढ़नी है पूरी, वो कल मेरे साथ में जुड़ना सुबह 6:15 बजे। क्या कल सुबह 6:15 बजे संडे वाले दिन मेरे साथ में जुड़ जाना, पूरी फरवरी का रिवीजन एक साथ में मैं करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना है? टेलीग्राम लिख देना करंट अफेयर्स बाय उत्कर्ष क्लासेस, जुड़ जाओगे। बीपीएससी का एग्जाम है अगले महीने, पढ़ते रहो बस। तुम जिस दिन एग्जाम हो ना उस दिन बात करना मुझसे ना। एक है ना कल सेमिनार है ना, अब टीम को तो ध्यान रहता नहीं है, पर कल सेमिनार है दोस्तों एक, मतलब रीट का 2nd ग्रेड का। मैं अभी टीम जो है आपको एक क्यूआर कोड दिखाएगी ना, अभी देखना एक क्यूआर कोड दिखाया जाएगा आपको, टीम दिखाएगी क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करोगे